जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में फिर से आज आपका स्वागत है। हम पढ़ाई कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर और क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ाने का तरीका होना चाहिए उसी आधार पे हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का अगला नेचर है नेचर नंबर 5 और नेचर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तीन संख्या का चर्चा हो रहा है, तो आप तीन संख्या के लिए नाम ABCD दीजिए, XYZ दीजिए या फिर इस टाइप से लिख दीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। फिर से पढ़िए और ये बताइए कि कौन सा राशि किस पर डिपेंड करता है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है। दो संख्याएं, एक और दो, ये दो संख्याएं जो है वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। क्रमशः का अर्थ समझते होंगे, जो पहली बार बात बोलेगा उसका पहला वैल्यू होगा, जो सेकेंड बार राशि आएगा उसका सेकेंड वाला वैल्यू होगा। यही होता है क्रमशः का अर्थ। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम होगा और दूसरी संख्या जो होगा वो 37% कम होगा। इसका ये मतलब हो गया। अब हम मानने के लिए आपको बताए थे कि इनको माने कि इनको माने। तो देख लीजिए, हम आपको बता दिए थे इस फॉर्म में कि अगर ये कहें कि A B से 4 बड़ा है, A B से 4 बड़ा है, तो इसको अगर आप x मानते हैं तो ये x+4 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब ये संख्या के रूप में बड़ा छोटा हो तो इसका विपरीत भी सही होता है। जैसे कि A B से 4 बड़ा है तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि B जो है A से 4 छोटा है। तो इस स्थिति में आप अगर इसको भी x मान लें तो ये 4 छोटा होने का मतलब x-4, तब आप दोनों स्थिति में मान सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज टाइप से राशि दिया हुआ रहे, ये राशि इससे 30% कम है, तो ये 30% ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हम आपको एक बार करके दिखा दिए थे। इसीलिए पहला राशि और दूसरा राशि दोनों डिपेंड करता है तीसरा पे, इसलिए आपको तीसरा ही मानना पड़ेगा परसेंटेज वाला राशि के रूप में। संख्यात्मक वाला रूप में आप किसी को भी मान सकते हैं तो काम चलेगा। तो चलिए, माना कि तीसरी संख्या 100 है, तो अब बताइए पहली संख्या उससे 30% कम, तो होगा कितना पहली संख्या? 70 है इसका वैल्यू, क्योंकि 30 कम है, इससे 30 कम तो है कितना? 70। दूसरी संख्या तीसरी से 37 कम है तो है कितना? 63। तो अब हम लोग को तीनों संख्या निकल चुका है। अब चाहे तो इसका रेशियो अगर हो पाता तो रेशियो करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं। आगे तब सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या यानी कि 63 के बारे में बोला जा रहा है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे कितने प्रतिशत कम है पूछा जा रहा है, कितना परसेंट है ये नहीं पूछा जा रहा है, कितना कम है। तो आप बताइए दूसरी संख्या, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके तरफ तीर लगा दीजिए। जिसके बारे में पूछेगा उसके तरफ तीर लगा देना, ये हेड उसके तरफ कर देना। दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो आप कहेंगे 7 कम है। कितना से 7 कम है? 70 से। ये नीचे चल जाएगा और गुना 100। परसेंटेज में रिजल्ट लाने के लिए 100 से गुना। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7, तो ये हो जाएगा आपको 10% कम है। तो इस तरह से आंसर निकला कि दूसरी संख्या जो है पहली से 10% कम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं, मान लेते हैं एक संख्या और दूसरी संख्या, किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 7% और 28% है। किसी तीसरी संख्या का, ये दोनों संख्या जो है किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 7%, तो इसमें जाएगा 7% और 28%, इसके बारे में बोल रहा है 28% है, बोल रहा है, मतलब इतना ही है, 7% और 28% ही है, नहीं तो कम नहीं ज़्यादा। तो माना कि तीसरी संख्या अगर 100 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। तो तीसरी का 28%, तो 100 का 28% निकालिएगा तो 28 होता है।
100 का 7% निकालिएगा तो 7A होगा। अब सवाल पर आ जाइए। तो बताइए कि पहली संख्या यानी कि इसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है परसेंटेज मान, कमी चाहे वृद्धि जो भी हो। दूसरी संख्या का तीर पहले लगा दीजिए। अब पढ़ते हैं पहली संख्या ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसका क्या परसेंट है। आप देख सकते हैं कि ये इसका चौथाई भाग है और चौथाई भाग का मतलब होता है 25%। डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं लेकिन हल करते हैं कितना परसेंट है तो निकालते हैं। 7 के बारे में पूछा जा रहा है 28 के तुलना में कि क्या परसेंट है, हल कर दीजिए। 7 चौके 4 25, तो ये 25% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है नेचर 5 का। सवाल बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, इस बार प्लस चिन्ह लग जाएगा, तो बताना है कि पहली जो है दूसरी का कितने प्रतिशत है। माना कि तीसरी संख्या 100, तो पहली 12.5 अधिक है तो हो जाएगा 112.5, दूसरी कितना होगा 100 से 25 ज़्यादा तो 125 हो जाएगा। रेशियो लगा देते हैं। चलिए तो पहली संख्या ये दूसरी का कितने प्रतिशत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, इसी के बारे में। कितना कम है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। तो 112.5 इसके रेस्पेक्ट में निकालना है परसेंटेज इसका, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे जाता है, या जिसमें से लगता है वो नीचे जाता है। यहाँ पे का जिसमें लगता है में से का, यहाँ पे का लगा हुआ है दूसरी के साथ, इसलिए दूसरी राशि नीचे जाएगा। चलिए हल करते हैं। इस जीरो को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल। आप यहाँ से काट लीजिए। चलिए 25 से ही काट के देखते हैं। 25 चौका 25 पंचा, और 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, 12 बचा, 12 5 125, 25 पंचा 125, और 5 से 5 9 45, तो हो गया 9 गुना 10 बराबर 90%। तो पहली संख्या दूसरी का 90% है। क्वेश्चन नंबर 4 इस नेचर का सवाल है ए बी से 20% अधिक है। इस लैंग्वेज का अगर हम शॉर्टकट करें तो ऐसा बन जाएगा ए और बी। ए बी से 20% अधिक है, ए जो है इस बी से अधिक है 20%। ये जितना भी वैल्यू होगा उससे 20% अधिक निकालेंगे तब ए का वैल्यू निकलेगा, यही इस संकेत का मतलब हुआ। तथा बी सी से 25% अधिक है, सी को यहाँ पर लिखते हैं, और ये बी जो है इस सी से 25% ज़्यादा है। अब बताइए ए का मान डिपेंड करता है बी पर और बी का मान डिपेंड करता है सी पर, तो क्या करना चाहिए। आप चाहें तो बी को मान लेंगे तो ए निकल जाएगा और उसके आधार पे सी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे हम बताना चाहते हैं अगर आप इसको 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 20% ज़्यादा तो 120। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इससे 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 75 होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज में अलग बात हो जाता है। ये अगर इससे 25% ज़्यादा है तो ये इससे 25 कम नहीं होगा, कुछ और होगा, उसके लिए निकाल के आपको बताना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसा बात, तो इसीलिए ऐसा जगह मानिए ताकि हर एक जगह काम चल जाए। तो हम मानते हैं ए डिपेंड बी पे, अब बी खुद डिपेंड है सी पर, इसका मतलब ए और बी दोनों सी पे डिपेंड है, ऐसा मान सकते हैं। तो पहले आप सी को मान लीजिए। इस स्थिति में माना कि सी का वैल्यू 100 यूनिट है, तो अब बी कितना होगा 25% ज़्यादा, तो 125। और ए कितना होगा, तो किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा होगा कि 125 में 20 जोड़ दें 145, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये 20 नहीं है, 20% है। 100 रहता तब उसमें 20, लेकिन ये 100 नहीं 125 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 20% निकालिए और इसमें जोड़ दीजिए, तब ये आएगा। तो ए निकालने का 2 उपाय। आप क्या करिए,
बी तो 125 है और ए के बारे में बोल रहा है कि ये जो है इससे 20% ज़्यादा है, तो आप इसका 20% निकालिए, यानी कि इतना ज़्यादा होगा, इससे इतना ज़्यादा होगा। तो पहले आप निकालते हैं 20 पंच आप 5 से करते हैं तब 25, यानी कि इससे 25 ज़्यादा है। संख्या के रूप में ये 25 होगा, परसेंटेज में 20 है, तो 125 और प्लस 25 तो ये 150 हो जाएगा। एक निकालने का उपाय ये है कि इतना परसेंट निकाल के वृद्धि है तो जोड़ देंगे, कमी बोलेगा तो घटा देंगे। लेकिन एक इसका डायरेक्ट होल वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट देखिएगा 150 कैसे आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। हमें पता है कि ये वैल्यू 125 से 20% ज़्यादा है, तो आप बताइए परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 20% ज़्यादा होने का मतलब कितना के बराबर, तो कहेंगे 120% के बराबर। पढ़ा चुके हैं होल वैल्यू, पिछला वीडियो देख सकते हैं। काटिए 20 से, 20 पंचा 20 6 के, 5 से काटिए 25, तो 25 गुना 6 बराबर 150, ये निकल के आएगा। तो यही रहने देते हैं 150। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 125 और यहाँ पर लिख देते हैं 100, फिर से लिख दिए। अब सवाल पे आइए, ए सी से कितने % अधिक हैं? ए सी से कितना % अधिक है, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा कि 150 इसका क्या % है, कितना अधिक है। तो पहले आप ये बताइए अधिक कितना है, तो जी 50 अधिक है। अच्छा कितना से अधिक है, 100 से। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तुलना 100 पे होगा, तुलना करते समय अगर आधार आपको 100 मिल जाए तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है वही आपको आंसर हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज का परिभाषा है कि 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। तो 100 में 50 ज़्यादा है, इसका मतलब 50% ज़्यादा है। अगर आप निकालने भी जाएंगे तो बताइए क्या कैसे निकालते हैं, 50 ज़्यादा है कितना में, 100 में, फिर गुना 100 करते 100 कट जाता तो ये 50 बचता। लेकिन याद रखिएगा अगर आधार आपको 100 मिल जाए तो जो वैल्यू आएगा वही रिजल्ट होगा। आगे के बड़े बड़े सवालों में ये सब थोड़ा कम करेगा, इसीलिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, लास्ट सवाल होगा। चलिए तो इस नेचर का लास्ट सवाल, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल बोल रहा है कि करीना कैटरीना से 28% सस्ती है। जी भाई सस्ती, अब आप सोचिए क्या सस्ती है। और फिल्मिस्तान में ऐसे ही होता है, आप देखे होंगे यूट्यूब पे कि ये इतना सस्ता है, ये इतना महंगा है। तो यहाँ पे अभी सवाल ये है कि करीना कैटरीना से 28% सस्ती है, परंतु वह आलिया से 20% महंगी है। तो आपको बताना है आलिया कैटरीना से कितने % सस्ती है। यह हकीकत है, फिल्मिस्तान में ऐसा ही होता है, किसी का फीस ज़्यादा होता है, किसी का फीस कम होता है। जो सुपरस्टार बन गई वो 60 करोड़ 70 करोड़ ऐसा लेती है एक फिल्म बनाने में, लेकिन जो उससे नॉर्मल है वो 30 करोड़ 40 करोड़ लेती है। तो यही बात है। और तो चलिए बनाते हैं करीना कैटरीना और ये अपनी वाली आलिया। सवाल बोल रहा है करीना कैटरीना से 28% सस्ती है, करीना कैट से 28% सस्ती है, यानी कम पैसा लेती है इसके बदले में। परंतु वह, यहाँ पर आपको सोचना है कि परंतु और ये वह जो आया है, ये वह इन दोनों में से किस व्यक्ति को डिनोट करता है, ये आपको पता करना है। तो देखिए लैंग्वेज में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप एक ही सवाल को 4 से 5 बार पढ़िए, फिर उसके बाद आपको क्लियर होने लगेगा। और फिर भी नहीं होता तो 10 बार पढ़िए, फिर भी नहीं होता तो 15 बार पढ़िए, और फिर भी नहीं होता है तो पढ़ना ही छोड़ दीजिए, फिल्मिस्तान चले जाइए, कैटरीना करते रहिए। यही उपाय होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कैटरीना करीना से सस्ती है परंतु वह आलिया से महंगी है। कैटरीना जो है करीना से तो सस्ती है परंतु वो आलिया से महंगी है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपको लगेगा जी या तो ये या ये। सोचिए इन दोनों में से, थोड़ा सा सोचिए फिर हम समझाते हैं। क्या लग रहा है,
ये वह किसके लिए आया है, करीना के लिए कि कटरीना के लिए। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं, कुछ इसमें अपने जो कि ये सब जोड़ जाड़ करिए, फिर समझ में आएगा। तो करीना तो कटरीना से सस्ती है परंतु वो आलिया से महंगी है। इसका मतलब वह जो आया है वो करीना के लिए आया है। देखिए करीना कटरीना से तो सस्ती है, लेकिन ये जो है महारानी जी आलिया से महंगी है। ऐसा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा है तो अपने से जोड़िए। तो कितना महंगी है, 20%। तो चलिए अब बताइए, कटरीना पे भी डिपेंड, आलिया पे भी डिपेंड, तो किसको माने, किसी एक को ही मानना पड़ेगा। तो चलिए किसको मान लीजिएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज का संख्या देखिए, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 20 है। अगर इसको मानते हैं तो ये वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, फिर इसका और इसका तुलना करके ये निकालेंगे, थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं और ये निकल जाएगा। इसके बाद 20 है, वहाँ पे हल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कटरीना जो है उसका वैल्यू $100 है। तो अब बताइए करीना का कितना है कीमत, 28 कम तो हो जाएगा 72। अब निकालना है आलिया का। अब बताइए आलिया का निकालने के लिए क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि ये इससे 20% क्या महंगी मतलब ज़्यादा है तो ये 20% कम है, 20 घटा देंगे। जी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्या है, आप इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं आलिया का A है। तो यहाँ पे जो भी राशि होता उसका 20% ज़्यादा करने के बाद आपको 72 आता है ना। इस आलिया का 20% ज़्यादा करते तब इतना आता। इसका मतलब मानते हैं कि आलिया का A है तो 20% ज़्यादा करने के बाद इसका कीमत होता कितना, तो आप कहते हैं 120% के बराबर, लेकिन वह है कितना, ये है 72 दिया हुआ। करीना जो है वो आलिया से 20% ज़्यादा है, तो आलिया का जितना भी वैल्यू है उसका 20% ज़्यादा करके निकालिए तो आपको करीना का वैल्यू निकलेगा बराबर करीना। अब इसको सॉल्व करिए और इसमें जो A का वैल्यू आएगा वो आलिया का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 12 छक्के 72, A बराबर 10 छक्के 60, A बराबर 60। चलिए मान लेते हैं यहीं पे 60 हमने लिखा हुआ, ये 72 लिखा है, ये 100 लिखा हुआ, ये 60 लिखा हुआ। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। तो बताइए आलिया कटरीना से कितने % सस्ती है, आलिया कटरीना से कितने % सस्ती है। तो जी 40 सस्ती है। कितना में, 100 में, और 100 में जितना सस्ती हो सस्ती % भी हो जाएगा। तो 40% सस्ती है, बहुत सस्ती है सच में। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, पढ़िए मन से पढ़िए। जब तक लॉकडाउन है फ़ायदा उठाइए, फिर आप ऑफलाइन क्लास में भी फ़ायदा उठाइए, ऑनलाइन से भी उठाइए। इसी प्रकार से और सारा सब्जेक्ट भी पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। कुछ दिनों के बाद रीडिंग भी हम लोग ही पढ़ाएंगे, और जीके जीएस का तो अभी तक प्लान अच्छा से नहीं हुआ है। 1-2 टीचर हैं उनको बोला गया है, वो फिर आने वाले हैं, देखते हैं शायद रक्षाबंधन के बाद आएंगे। तब तक आप खुद से पढ़िए, फिर आप करंट अफेयर्स के लिए देखिए। और हम लोग का जो ट्रिकी चल रहा था जीके जीएस वो भी अब 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। रेगुलर आपको 1 या 2 ट्रिक मिलेगा, लेकिन ट्रिक तब याद होता है जब आपका बेसिक पहले से क्लियर होता है। थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अच्छा ये होगा कि ये होगा, उस स्थिति में जाके ट्रिक काम आता है। तो चलिए सारा कुछ पढ़िए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से जॉब नहीं लगने वाला है। तो कल हम क्या करेंगे, आपको जॉब से संबंधित एक जानकारी देंगे, आपको पढ़ाई कैसे करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस का कैसे पढ़ाई करना है, किस प्रकार से नोट्स तैयार करना है, पढ़ने का रियल तरीका क्या है, ये कल हम बताएंगे पूरा डिटेल के साथ। तो फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। धन्यवाद।